हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो जैसे कि हमने अपना न्यू चैप्टर शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने पिछली कुछ क्लासों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ कंसेप्ट सीखे थे, ठीक है। तो वही एक हमने कंसेप्ट सीखा था शुरू की क्लास में ही, कि जैसे अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। हमने पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर जे वाला एंगल 90 डिग्री है तो इसके जो सामने वाली साइड होगी, जी हम क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जे क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जे हमने पढ़ी थी। और अगर हम बाकी दो एंगल जो भी हमारे बचे, इसमें से किसी एंगल को अगर हम थीटा ले लें तो इसका जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग जो दो एंगल होंगे इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि जे एक तो 90 डिग्री पहले ही आ गया। तो अगर जे थीटा है तो जे आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब हमने इसमें पढ़ा था कि जैसे अगर हम ले रहे हैं थीटा एंगल ले रहे हैं, ठीक है। हमने कौन सा, जे वाला एंगल ले लिया थीटा। तो अगर हम जे इसको थीटा मान रहे हैं और इसी एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी, ठीक है, जे क्या होती है हम हमारे लिए परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड बची वो आ जाएगी हमारी क्या, बेस, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था हमने, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसी के रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था कि जैसे साइन, कॉस, टैन एंड कोसेक, सेक, साइन। और मैंने आपको एक कोसेक साइन कॉट, ठीक है, कॉट। अब हमने पढ़ा था कि एक ये ऐसे हमने एक टेबल बनाया था और इसमें लिखा था हमने कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे माना था कि जो पहले वाला होगा लाइन वाइज लिख लेंगे हम, साइन कॉस टैन, मतलब ये होगा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा साइन होगा वो क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इधर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसकी वैल्यू, साइन की, ठीक है। वैसे ही कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे ही टैन की परपेंडिकुलर बाय बेस, वैसे ही कोसेक का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वैसे ही सेक कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और वैसे ही कॉट टैन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब हम कह सकते हैं जो साइन होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, ठीक है। और जो कॉस होगा, कॉस क्या होगा हमारे पास, बी बाई एच, ठीक है। वैसे ही टैन पी बाई बी, वैसे ही कोसेक क्या आ जाएगा, साइन का उल्टा मतलब एच बाई पी, एंड वैसे ही सेक क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा एच बाई बी, और वैसे ही जो हमारा कॉट होगा वो क्या आ जाएगा, टैन का उल्टा मतलब बी बाई पी। ये कुछ वैल्यू थी। और हमने कुछ ट्रिपलेट भी पढ़े थे, जो मेन ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट हमने पढ़ा था ना पहली क्लास में कि ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं, वही ऑड नंबर्स का अलग से, इवन नंबर्स का अलग से, ठीक है। वो हमने कर लिए हैं सब कुछ। अब जो मेन ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से थे, ठीक है। जैसे ट्रिपलेट जो मेन आपको याद रखने हैं, जैसे 3 4 5 का हो गया, ठीक है। और आपका हो गया 5 12 13। ट्रिपलेट पता है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मतलब एच की जगह अगर हम जैसे सबसे बड़ी वाली साइड है जो एच की जगह अगर आप 5 फुट कर लो, इधर पी की जगह 4 फुट कर लो, बी की जगह 3 फुट कर लो, ठीक है। जो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो आ जाते हैं हमारे ट्रिपलेट। अब ये मेन ट्रिपलेट हम लर्न करने हैं, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 हो गया आपका, ठीक है। 8 15 17, और जैसे 7 24 25, ठीक है। ये आपके पास कुछ ट्रिपलेट हैं। वैसे ही और कौन सा था, 20 21 29, ठीक है। वैसे ही 12 35 37, 12 35 37, एंड वैसे ही 9 40 9 40 और 41, ठीक है। ये कुछ आ गया आपके मेन ट्रिपलेट जो आपको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये 3 4 5, 3 4 5 है ना आपके पास ट्रिपलेट, 3 4 5, इसी को आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, 6 8 और 10। ये भी आपके पास क्या होगा, ट्रिपलेट। और वैसे ही जैसे अगर 5 12 13 इसी को मल्टीप्लाई 2 या मल्टीप्लाई 3, जैसे इसी को ही 3 4 5 ही अगर हम लें 3 4 5, इसी को अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो आप, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, मतलब हम कह सकते हैं 9 12 15 इसका भी ट्रिपलेट होगा। तो ये आ जाते हैं आपके कुछ ट्रिपलेट। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से वो भी क्या होंगे आपके ट्रिपलेट, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जी आपने पढ़ लिया, बस ये मेन था।
चलो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन आराम से समझाऊंगा आपको एकदम डिटेल में। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे करते जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 हमें बताना है, देन बट इज़ द वैल्यू ऑफ टैन थीटा माइनस कॉड थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की हमें वैल्यू दी है। देखो साइन थीटा हमें दिया कि ना 4/5 दिया हुआ है, और हमें पता है जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, P/H। पढ़े ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पहला साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब हम कह सकते हैं ये 4 होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, 5 क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें पता है ना कि ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5। और अगर हमने पढ़ा है ट्रिपलेट, क्या 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। मतलब अगर हमें 4 और 5 वैल्यू दी है, हम कह सकते हैं जो तीसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी 3। मतलब इधर से हमें पता लग गया क्या, अगर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑलरेडी बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये तो हमें पता था डायरेक्ट। अगर नहीं पता होता, और बाई चांस अगर हमें नहीं पता होता, कुछ ट्रिपलेट नहीं बनता, तो अब हम ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एच की जगह आप 5 पुट करके देख लेते, पी की जगह 4 पुट करके देख लेते, और आपके पास बी की वैल्यू आती क्या 3। ठीक है, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते थे। अब देखो जी आ गया आपके पास 4 परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 3। तो अब इधर पुट कर लो। सबसे पहले टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है P/B, माइनस कॉट थीटा क्या होता है B/P। तो इधर पुट कर लो। पहला क्या गया परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 4/5 माइनस 5/4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, यही है ना टैन थीटा P/B, ओ सॉरी P/B 4/3, P/B था सॉरी, टैन है ना P/B, मतलब 4 बेस के आपके पास 3 माइनस 3/4, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 4 जा 16 माइनस 9 अपॉन 4 3 जा 12। तो 16 में से 9 गए कितना होते हैं 7, 7/12 आपके पास आंसर आ गया, मतलब सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब ऐसे ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया है, 8 cot A दिया है 7, हमें बताना साइन ए क्या होगा। ठीक है, अब इधर से हमें पता लग गया कि जो हमारे पास cot A होगा वो कितना होगा 7/8, क्योंकि इस 8 को नीचे लिख सकते हैं इसके। ठीक है, अब cot क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा हमारे पास बेस, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारे पास बेस, और ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, और वैसे अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि हमें साइन के लिए क्या चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही चाहिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें पता है 8, नीचे अब क्या आएगा, अब देखो 8, एक तो इस ऑप्शन में नहीं है ऊपर 8, ये तो कट जाएगा, ये दोनों भी कट के, एक इस ऑप्शन में 8 ऊपर, एक ऑप्शन इसमें है। ठीक है, 8 ऊपर, अब इन दोनों में से ही कोई आंसर होना चाहिए। अब हमें पता है कि ट्रिपलेट तो होगा नहीं, क्योंकि 7 तो आएगा नहीं, तीसरा नंबर जो भी होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज 7 आएगा नहीं। हाइपोटेन्यूज क्या होती है सबसे बड़ी साइड, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक ही आंसर हमारा हो सकता है, कौन सा डी। ठीक है, अगर इसको पूरा ही करना है तो कर लो, जो हमारे पास एच स्क्वायर होगा वो क्या होगा 7 का स्क्वायर, मतलब 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 113। ठीक है, 6 4 10 और 9 4 13, 113, तो एच आ गया हमारे पास √113। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास साइन थीटा की √113। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 8 ऊपर में 2 इन्हीं में था, और इसका 7 तो आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इधर ऑलरेडी 7 आ गया है, और हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो हमेशा बिगर होता है किससे, बेस एंड परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो अगर हाइपोटेन्यूज बड़ा है तो हम कह सकते थे कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है 8 से बड़ा ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आ गया √13, यही ऑप्शन हो सकता था। बस ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये देखो ये दिया हमें कॉट पी की वैल्यू दी है 24, ये आपका CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब आप कह सकते हो जो आपके पास कॉट पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 24/7, मतलब ये आ जाएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और हमें पता है कि किसका 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, मतलब आप कह सकते हो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना होगा 25, क्योंकि 7 24 25 का क्या होता है ट्रिपलेट। तो साइन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो 7/25 कहाँ गया, डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, करो इसको जरा खुद, CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आप कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें कि साइन क्या दिया, 12 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि अगर आप कॉस को इस तरफ लेके आ जाओ, मतलब साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 5/12। ठीक है, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन थीटा, मतलब आप कह सकते हो जो टैन थीटा की वैल्यू आई आपके पास कितनी आई, 5/12। ठीक है, और हमें पता है कि किसका, ये हमारे पास टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस। और 5/12 किसका, ट्रिपलेट किसका होता है, 5/12 13 का। ठीक है, तो मतलब आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 13, क्योंकि हमें पता है ना कि 5/12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट। 5 और 12 तो हमें दिया हुआ था P/B। ठीक है, और जो तीसरी होगी थर्ड साइड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेन्यूज, वो कितना आ जाएगा आपके पास, 13। ठीक है, ये बी जैसे पढ़े जा रहा है, इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, H=13। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 13। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर में आया 5/13 प्लस आगे कॉस थीटा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 12/13 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 12/5। ये आ गया आपके पास पूरा। ठीक है, अब पहले दो को अगर आप करो, 12/5 17/13 माइनस 12/5। अब 17 × 5 कितने होते हैं, देखो 17 × 5 कितने आ जाएंगे आपके पास, 85 माइनस 12 × 13 143 अपॉन 13×5 65। अब देखो इसमें तो नीचे 65 नहीं है जी, ऑप्शन भी एलिमिनेट, इसमें 65 नहीं है नीचे जी, ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब 65 इसमें है, एक 65 इसमें है डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या आएगा, और हमें पता है कि जी 85 143 से छोटा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आना चाहिए। अब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब देखो इनका भी अगर आप यूनिट डिजिट देखो, ये 5 है, 5 में से 3 मतलब ये 3 में से 5 के कितना आ जाएगा आपके पास, 8×5 13, मतलब यूनिट डिजिट होनी चाहिए, वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, 17 5 या 85। जी क्या गलत आ रहा है क्या इसमें, कर लो 143 में से 85, मतलब 43 प्लस 15, कहीं से गलती तो नहीं की हमने, रुकना, 12×5 17/13 माइनस 12/5, यही आपके पास। ठीक है, ओ सॉरी मैंने 13 × 11 कर दिया शायद, है ना। अब 17 × 5 85 माइनस 13 × जे कितना होता है, 156 होता है, सॉरी मैंने 13 × 11 कर दिया था। ठीक है, और नीचे 65। अब देख लो 6 में से 5 गए 1, मतलब यूनिट डिजिट में 1 होना चाहिए, तो बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 156 में से 85 के कितने होते हैं, 71/65 माइनस 71/65, तो बी पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये क्वेश्चन देखो आपका CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है हमें थीटा लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉट थीटा हमें दिया हुआ है। अब देखो थीटा लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, थीटा लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो इसके लिए मैं आपको अलग से समझा लेता हूँ। देखो ऐसे होता है, ये समझ लो मैं ऐसे क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब देखो जो एंगल्स इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, देखो ये जहाँ से जहाँ तक क्या होगा 0 डिग्री, मतलब 90 डिग्री वाले एंगल होंगे जहाँ तक लाई करेंगे, फिर 90 से जहाँ तक 180 तक इधर लाई करेंगे, और 180 से 270 तक इधर लाई करेंगे, और 270 से 360 तक इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे एंगल। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये आ गया आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो ये समझ लिया ना आपने, ये आ गया आपके पास 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, एंड 270 से लेके 360 डिग्री तक। ठीक है, जा जाते हैं आपके पास कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको ये याद रखना है एक चीज़ कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, अब ऐड मतलब ए से क्या बन गया आपके पास ऑल पॉजिटिव,
ठीक है। मतलब आप कह सकते हो जो भी एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया वो सारे क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे क्या बनता है, साइन, मतलब आप कह सकते हो साइन और इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक। सिर्फ जे ही पॉजिटिव होंगे, बाकी इनके अलावा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टैन और कॉड वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, टी से मतलब टैन और इसी का उल्टा कॉड, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और वैसे ही जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, टू कॉफ़ी, सी से मतलब कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब हमें बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कह सकते हैं कि सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा और सारे ऑप्शन पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, बस मैंने आपको ये समझाना है। ठीक है, अब देखो आपके दिया हुआ क्या कि देन बट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपके दिया कॉड थीटा की वैल्यू दी है, कॉड थीटा की वैल्यू दी है कितनी, 63/16, मतलब आप कह सकते हो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कॉड थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस दिया आपको कितना 63 और परपेंडिकुलर दिया आपको पास क्या 16। ठीक है, और हमें पता कि किसका ट्रिपलेट, अब देखो ये निकालना है ना आपको, देखो 16 63 और किसका ट्रिपलेट होता है, मेरे ख्याल से 65 का, 65 का ही होता है ना, 16, 63 और 65। ठीक है, इसी का होता है ट्रिपलेट। और कुछ चेक कर लेता हूँ मैं, यही 16, 63 और 65 क्या होता है आपस में, ट्रिपलेट। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जब भी आप एक ट्रिपलेट याद रखोगे। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। अब साइन थीटा हमें पता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कह सकते हैं परपेंडिकुलर कितना दिया आपके पास 16/65 प्लस 63/65, और कर लो 63 प्लस 16 मतलब 79/65, तो आपके पास कौन सा सी पार्ट आंसर आ जाएगा, 79/65। वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा आपका जे। ठीक है, अब देखो जे क्वेश्चन निकालना तो पड़ेगा इसमें। अब देखो जे दिया है हमें, कॉड थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या 3/2, और कॉड थीटा हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू भी दी है हमें, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी दी है। अब देखो हाइपोटेन्यूज है जो हमारा, वो हमें पता ही नहीं है, अब 2, 3 के साथ हमें पता नहीं है कौन सा ट्रिपलेट होता है, तो हम फार्मूला लगा लेंगे क्या, एच क्या होता है अंडर रूट p² प्लस b², मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब आप कह सकते हो जो एच की वैल्यू है वो क्या होगी 9 4 13, मतलब एच की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 13, बी जैसा क्यों पड़ता है 13। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 13, जिसको समझ नहीं लगी समझ लो कि h² इक्वल टू p² प्लस b², मतलब h² की वैल्यू कितनी होगी 3 का स्क्वायर, मतलब b का चाहे b पहले लिखो p बाद में लिखो, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, और ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा अंडर रूट, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 13। अब आगे आपके पास b की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है, तो इधर कर लो पुट, क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 13 इंटू साइन थीटा, मतलब p/b, p कितना है हमारे पास 2/√13। ठीक है, जिन लिख लिया हमने किसकी, साइन थीटा की वैल्यू, मतलब p/b -3 इंटू टैन थीटा, मतलब p/b, p/b मतलब 2/3 अपॉन नीचे 3 इंटू टैन थीटा, टैन थीटा कितना है हमारे पास 2/3 परपेंडिकुलर बाय बेस प्लस अंडर रूट 13 इंटू कॉस थीटा मतलब b अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/√13। ठीक है, अब देखो √13 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बन रहा है हमारा 2 - 2 0, तो 0 बन रहा है, तो डी पार्ट हमारा 0 ही तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा कितना 0, ये बन रहा है ना टैन थीटा, हाँ ठीक है। वैसे ही अगला ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो ये आपको दिया है कितना कोसेक थीटा इक्वल टू टैन, अब टैन के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कोसेक थीटा क्या कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें परपेंडिकुलर भी दिया है, हाइपोटेन्यूज भी दिया है, और देखो इधर जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है हमें 20 इंटू साइन थीटा और सेक थीटा, मतलब हमें बेस भी चाहिए होगा, क्योंकि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेस। अब बेस क्या होगा हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये जो होता है हमारे पास h² इक्वल टू p² प्लस b²,
और हमें बी स्क्वायर निकालना हो तो हम कह सकते हैं जो बी स्क्वायर होगा वो होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यही स्क्वायर रूट इस तरफ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास बी की वैल्यू वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 मतलब 99 का अंडर रूट। ठीक है, तो वैसे इधर कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या 20 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब पी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1/10 प्लस 9√11 इंटू सेक थीटा। अब जो हमारे पास सेक थीटा है, सेक थीटा कितना है हमारे पास, देखो सेक थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज है हमारे पास कितना 10 अपॉन अंडर रूट कितना 99, काट लो इसको, 11 9 जा 99 और 9 बाहर आके क्या बन जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 और इधर 10 2 जा 20 मतलब 2 प्लस 3 10 जा 30 मतलब 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 32 मतलब सी पार्ट हमारा आंसर होगा। जिसको अगर जिस चीज़ समझ नहीं लगी, जो मैंने जे काटा देख लो एक और बार फिर से कि 9√11 था इंटू 10 अपॉन रूट 99 ये था ना। अब आप अंडर रूट के कर सकते हो ना, 11 9 या 99 और हमें पता है कि जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3, तो मैंने डायरेक्ट 3 लिख लिया, तो 3 3 या 9 और 3 10 या क्या बन जाएगा 30, तो इधर मैंने डायरेक्ट 30 लिख लिया, तो 2 + 30 = 32। वैसे अगला क्वेश्चन आपका जी, ये आपका CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ अब देखो जी, एक आपके पास क्या कोसेक थीटा = आपको दिया है √5/2। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो क्या कि कोसेक थीटा है आपके पास कितना अंडर रूट 5/2, मतलब ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज और ये होगा परपेंडिकुलर दिया है। अब अगर हमें बेस निकालना हो, बेस क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इसी का अंडर रूट मतलब 5 - 4 1 अंडर रूट 1, तो बेस आपके पास आ जाएगा क्या 1। अगर आपके पास बेस 1 है तो कर दो इधर वैल्यू पुट। सबसे पहले सेक थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब अंडर रूट 5 प्लस टैन थीटा P/B 2/1 माइनस कॉड थीटा मतलब B अपॉन P मतलब 1/2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 2/√5। ठीक है, सिंपल आ गया आपके पास। और देखो J2 से J2 कट गया, अब इधर है हमारे पास कितना जाइए ना सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन, अरे उल्टा लिख लिया मैंने सॉरी, देखो सेक थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है √5 मैंने उल्टा लिख लिया। ठीक है, √5 अपॉन बेस 1 वैसे ही प्लस टैन थीटा P/B मतलब 2/1। ठीक है, माइनस कॉड थीटा मतलब B अपॉन P मतलब 1/2 इंटू साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 2/√5। ये 2 कट गया मतलब हमारे पास क्या बचेगा सिंपल अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2 तो अलग से लिख लो। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करो क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 है। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई √5 इंटू √5 5 माइनस 1 4/√5 प्लस 2। अब देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपके पास 4/√5, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसको अगर आप रैशनलाइज करो मतलब √5 और √5 ऊपर नीचे आपके पास क्या बन जाएगा 4/5 √5 प्लस 2, तो 4/5 √5 प्लस 2, तो आपके पास ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया कि थीटा लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वैल्यू आपकी क्या रहनी है पॉजिटिव ही रहनी है, तो इसको करने डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये दिया आपके पास कॉड थीटा = जे प्ला कह सकते जे अगर बी है तो ये क्या होगा आपके पास पी, क्योंकि कॉड थीटा क्या होता है B अपॉन P, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 65 क्योंकि 16 63 और 65 का क्या होता है ट्रिपलेट, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 16/65 प्लस 63/65 कॉस थीटा की वैल्यू ये कितना आ जाएगा 79/65। ये क्वेश्चन शायद पहले भी हम कर चुके हैं ना, किया था बीच ये क्वेश्चन, हाँ जी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ी सी आपको क्या लगेगी, थोड़ी सी ऐसे मतलब कैलकुलेशन लग रही होगी। ठीक है, पर लेकिन आसान क्वेश्चन है जी, आराम से हो पाएगा। ठीक है, और देखो जो आपके पास कॉड थीटा दिया है, आपके पास ये दिया कॉड थीटा
कॉड थीटा, इसकी वैल्यू दी है √2 + 1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अब कॉड थीटा क्या होता है, B/P, मतलब जे क्या होगा आपके पास बेस और जे क्या होगा परपेंडिकुलर। अब आपके पास क्या निकालना है, आपको जे निकालना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और देखो जो कोसेक थीटा होता है आपके पास वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन वही परपेंडिकुलर इंटू जे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। मतलब एच तो आपको निकालना पड़ेगा। और देखो जो आपको एच निकालना है, एच कैसे निकालोगे आप, P² + B², A का स्क्वायर 1, वैसे ही B का स्क्वायर मतलब √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर 1 + 2AB, यही फार्मूला होता है ना, A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB, मतलब 2√2, ठीक है। और इसी का क्या आ जाएगा अंडर रूट, मतलब कैसे जो एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास 2 + 1 3 + 1 4 4 + 2√2, जो हो गया आपके पास एच की वैल्यू। अब हमें ये चीज़ निकालनी है। अब अगर ये चीज़ निकालनी है मतलब ऊपर हमारे पास बन रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, सिंपल आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 + 2√2, और नीचे परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर मतलब 1 इंटू √2 + 1, ठीक है। ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब देखो ये बन रहा है आपके पास कि ना ऊपर अगर आप करो कुछ कट रहा है कुछ, देखो √2 नहीं कट रहा है, छोड़ो। अगर नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, √2 - 1 एंड √2 - 1, मतलब जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसी का जो नेगेटिव साइन होगा उसी से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये देखो ये इक्वेशन बन जाएगा आपके पास A + B A - B, मतलब आप कह सकते हो जो A + B A - B, ये किसका होता है, इसका फार्मूला क्या होता है A² - B², मतलब √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 1, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 बन जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत है भी नहीं। तो आपके पास सिंपल क्या बचेगा 4 × √2, ऊपर वाले को अगर आप सॉल्व करो, ऊपर वाले को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 × √2 4√2, वैसे ही -4, और वैसे ही 2√2 को करोगे जब 2 2 जा 4 + 4 -2√2, ठीक है। और 4 और 4 कट गया, 4 - 2 मतलब 2√2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2√2 आपके पास कौन सा आ गया 2√2, मतलब डी पार्ट आपके पास आंसर होगा 2√2। वैसे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो tan थीटा इसके नीचे 1 लिख लो, जिसके कुछ नहीं। tan थीटा क्या होता है P/B, ठीक है। आपको निकालना है सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। अब P की वैल्यू दी है, बेस की वैल्यू भी दी है, मतलब डिनोमिनेटर में तो मान आ गया। अब आपको निकालना है एच क्या होगा, शेक स्क्वायर 36 + 1 37 का अंडर रूट, मतलब 37 का अंडर रूट, ठीक है। तो H/P, एच आ गया आपके पास √37, और नीचे डिनोमिनेटर में बेस = 1, तो √37 आपके पास आंसर होगा क्या डी पार्ट, ठीक है। वैसे आपके पास ये क्वेश्चन रहा। अब ये क्वेश्चन देखो, आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन उनमें गलती करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपको निकालना क्या चीज़ है, ये चीज़ निकालनी है, आपको निकालनी है सिंपली ये चीज़। अब देखो अगर आप इक्वेशन को इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ये CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 5 sin थीटा = 4 cos थीटा, ठीक है। मतलब 4 ही हमने इस साइड दे दिया। और देखो आपके पास जो साइन बाय कॉस मतलब tan की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4/5। ये पता लग गया ना आपको कि मैंने इधर से कॉस को नीचे लेके आ गया, साइन बाय कॉस बन गया, और साइन बाय कॉस क्या होता है tan थीटा। तो मैंने लिख लिया tan थीटा = 4, और 5 यहाँ से नीचे लेके आ गया 4/5। तो मेरे पास P की वैल्यू ये आ गई और B की वैल्यू ये आ गई। अब मैक्सिमम जो स्टूडेंट हो गए इसमें क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालने को लगेंगे। कैसे, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर करेंगे 25 + 16, और फिर वो आ जाएगा 41, फिर वो आएगा 41, इधर पुट करेंगे, ठीक है। करेंगे, मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं इसमें, ठीक है। और देखो जो हमारे पास साइन होता है वो क्या होता है P/H, बेस होता है B/H, ये साइन होगा P/H, जिस कॉस होगा B/H। और देखो सबके नीचे H H H H है, ये तो लास्ट में कट रहा ही है, अब हम H निकालें क्यों, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर H हमारा कट रहा है तो हम H को निकालें क्यों। तो सिंपल आप साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, तो मल्टीप्लाई बाय बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो आप सिंपली कर लो 5 × परपेंडिकुलर 5 × 4 20 -2 × बेस 2 5 जा 10, और वैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 5 × परपेंडिकुलर 5 4 जा 20 + 3 × बेस 3 5 जा 15। तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा 20 - 10 10,
और 20 और 15 35, 10/35 आपके पास आंसर आ गया। तो कर लो इसको, 5 2 या 10, 5 7 या 35, तो 2/7 आपका बी पार्ट आंसर आ गया। तो यही मैं बता रहा था आपको, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालने की भी कोई ज़रूरत थी नहीं। सिंपल आपके पास जे आया, जे साइन की जगह 4 पुट कर लो और बेस की जगह मतलब कॉस की जगह 5 पुट कर लो, सिंपल आपके पास आंसर आ जाना था। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन tan ए आपको दिया है, मतलब tan ए क्या होता है, P/B, मतलब आपने डायरेक्ट साइन की जगह क्या पुट करना है 3 और बेस की जगह मतलब कॉस की जगह क्या पुट करना है 9। तो कर लो 3 × 3 9 + 2 9 या 18, वैसे ही 3 × 3 9 -2 × 9 18, तो आपके पास कितना आ गया ये 18 9 27 और 9 - 9 -9, मतलब माइनस यही आ रहा है ना आपके पास, कुछ गलत लिख लिया क्या, tan ए = 3/9 3/9, तो P/B 3 3 जा 3 × इधर 3 इधर 9 इधर 3 और इधर 9, कर लो 3 3 जा 9 प्लस, अच्छा 9 था सॉरी मैंने, नहीं सेम ही है, 9 2 जा 18 और वैसे ही 3 3 जा 9 -9 2 जा 18, तो आपके पास कितना आ रहा है 18 और 9 27 और नीचे क्या बन रहा है -9, तो -3 आपका आंसर आ रहा है इसका। जी शायद क्वेश्चन गलत होगा, जहाँ ऑप्शन मैंने गलत लिख लिए हैं। ठीक है, तो ई पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा क्या -3। अगर ये क्वेश्चन आप करोगे, अगर आपका आंसर कुछ अलग आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन कुछ और तो नहीं था इसमें, हाँ साइन कॉस ही था, देखना मेरे को लगता है जहाँ ये मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है 3/9 नहीं कुछ और होगा। ठीक है, पर इसका अगर यही क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर -3 आना था मेरे अकॉर्डिंग, यही आंसर आना था इसका। वैसे अगला क्वेश्चन ये कि मेरे पास कॉड थीटा है, कॉड थीटा कितना है 3/5, मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास बेस होगा बी की वैल्यू होगी 3 और पी की वैल्यू होगी मेरे पास 5, तो इधर कर लो पुट। ठीक है, इस जगह में पुट, इसकी जगह मैं पुट करूँगा साइन की जगह क्या पी मतलब 5, कॉस की जगह 3, इसकी जगह 5, इसकी जगह 3, तो कितना आ गया 6 5 जा 30 -9 और वैसे 7 5 जा 35 प्लस 3 3 जा 9, तो 30 में से 9 गए 21 और 35 में 9 प्लस किए कितना 44, तो ये आंसर आ गया 21/44, तो डी पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 21/44। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये देखो कितने आराम से ये क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ये भी आपका कि सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 5/9, मतलब मैं कह सकता हूँ ये होगी P, ये होगा B, इधर पुट कर लो, इसकी जगह P की जगह 5 और कॉस की जगह 9, वैसे इसकी जगह 5 इसकी जगह 9, सिंपली 18 × 5 90 -9 7 जा 63, वैसे ही 9 5 जा 45 11 9 जा 99, तो जब आप नीचे करोगे नीचे प्लस कितना आएगा 99 + 45 मतलब 144 और ऊपर 70 80 90 मतलब 27, तो 27/144 आपके पास आंसर आ गया। देखो जी किससे 9 से कट रहा है, 9 3 जा 27 एंड 9 1 जा 9 9 6 जा 54, तो 3/16 मतलब सी पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता लग गया ना कितने आराम से हम कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं इधर कोई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ हम साइन की जगह पी पुट कर रहे हैं और कॉस की जगह बी पुट कर रहे हैं और नॉर्मली हमारा आंसर आ रहा है क्योंकि एच तो कटेगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये क्वेश्चन पे आपका सेम टू सेम उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और देखो पर लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया आपको, जैसे ये हमारे पास जो ये होता है हमारे पास क्या ये कोसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, वैसे ही प्लस ये सेक स्क्वायर क्या होता है आपके पास मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वैसे ही नीचे कोसेक स्क्वायर आपके पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये माइनस है बीच में। ठीक है, और देखो हाइपोटेन्यूज ऊपर से कटेगा। ठीक है, मतलब जो आपके पास परपेंडिकुलर बेस होगा ये किस में आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब अपॉन में लिखोगे आप, मतलब आपके पास जो जे वैल्यू होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, और देखो tan थीटा की वैल्यू आपके पास ये दी है, tan थीटा आपके पास दिया क्या 2/√13, मतलब ये होगा P, ये होगा B, मतलब आप कोसेक की जगह क्या पुट करोगे 3 × कोसेक मतलब 1/P का स्क्वायर, 1/P का स्क्वायर, सॉरी ये क्या आपके पास P। ठीक है, 1 कोसेक स्क्वायर है ना, मतलब P का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस वैसे 2 × सेक का स्क्वायर मतलब 1/√13 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 13, वैसे डिनोमिनेटर में क्या 5 × 1/4
4 इंटू 1/13। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख लिया। फिर से लिख लेता हूँ इसको, 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/13। ठीक है, वैसे नॉर्मली 5 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 1/13 लिख लिया। मतलब जी आपके पास आएगा क्या 3/4 प्लस 2/13। वैसे नॉर्मली क्या 5/4 माइनस 4/13। अब कर लो इसको नॉर्मली जो भी आप करते हो, 13 3 या 39, 4 2 या 8, 39 प्लस 8 यही होगा ना। मतलब ऊपर वाले को जब मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 इंटू 3 39, 4 2 या 8, 39 प्लस 8 कितना होता है 47, ऊपर आएगा 47/13 जो कि 52 अपॉन नीचे 13 पंजे 65, 4 4 या 16, 65 में जो 16 के कितने होते हैं 49, तो 49/52। तो 52 और 52 कट के हमारे पास सिंपली क्या बचेगा 47/49। तो हमारे पास बी पार्ट आंसर आ जाएगा क्या 47/49। वैसे ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये भी क्वेश्चन आपके पास नॉर्मल है। कॉट थीटा की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी b/a। ठीक, सिर्फ ये ऐसे लग रहा है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा। ये भी आपका शायद CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 या 20 या 21 में। ठीक है, इसमें आया कहीं। अब कॉट थीटा की हमें वैल्यू दी है b/a, मतलब हम कह सकते हैं ये क्या होगा हमारे पास b/p। मतलब हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो है b और परपेंडिकुलर की वैल्यू है a। मतलब इसकी जगह हम पुट कर लेंगे b और इसकी जगह पुट कर लेंगे साइन की जगह a। परपेंडिकुलर क्या होगा a, वैसे इधर b इधर a। तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा b इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपका, रुको कितने क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये आपका CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये भी नॉर्मल है। क्या है ये क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला है ये वैल्यू दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 5 साइन ए माइनस 5 कॉस ए इक्वस टू, ये बीच में इक्वस टू का साइन है। ठीक है, अब देखो 2 इंटू साइन ए प्लस 2 इंटू कॉस ए आ गया आपके पास सिंपल। और देखो 5 जब 2 साइन ए को इस तरफ लेके आओगे आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3 साइन ए इक्वस टू, जब इस वाले 5 को इस तरफ लेके जाओगे आपके पास कितना होगा 5 प्लस 2 7 कॉस ए। मतलब आपके पास साइन बाय कॉस मतलब tan की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7/3। मतलब आप कह सकते हो जी आपके पास वैल्यू होगी किसकी p की, जे वैल्यू होगी b की। ठीक है, आगे आपके पास b और p की वैल्यू। अब आपको कॉट की वैल्यू चाहिए, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 9 कितना होगा 58। मतलब आपके पास √58 वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो आपके पास जे कितनी आ जाएगी, जे इक्वेशन है जो 1 प्लस, अब जे क्या होती है b/p। अरे सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत थी भी नहीं। ठीक है, आपको सिंपली दिया था जे दी है आपको वैल्यू किसकी p की, जे दी है b की। तो आपको सिंपली क्या निकालना था कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा इसी का उल्टा 3/7, 3/7 का स्क्वायर 9/49 और वैसे ही 1 माइनस 9/49। तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा 49 प्लस 9 58 अपॉन 49। अब इसी के डिनोमिनेटर में क्या 49 माइनस 9 40/49। अब 49 और 49 कट रहा है, सिंपली 58/40 आंसर होगा। और 58/40 ऑप्शन में नहीं है तो कर लो इसको 4 से काट लो, 4 टाइम जा और ऊपर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब 1.4 समथिंग, मतलब 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है डिनोमिनेटर में, 10 और है तो आपका कितना आ जाएगा 1.4 कितना 4 4 जा 16, 20 का 4 5 जा 20, मतलब 1.45 आपके पास आंसर आ जाएगा क्या बी पार्ट। तो ऐसे ही आपके 18 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। आज क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसी की अगर आपको एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।